द डेली ग्राइंड में अपनी लैपटॉप पर झुकी हुई अस्त्र बैठी थी। भुनी हुई कॉफी की खुशबू एक परिचित आराम दे रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी थी। द स्टारलाइट सेरेनेड का अंतिम अध्याय लगभग पूरा हो चुका था। ये एक प्रेम कहानी थी, शुद्ध और परिपूर्ण, और उसे पूरा यकीन था कि ये उसकी सफलता की कुंजी बनेगी। हलचल भरे कैफे में जूलियन नाम का एक आदमी अपनी लट्टे का इंतजार कर रहा था। वो साधारण लग रहा था, सिवाय उसकी कलाई पर बंधी चिकनी चांदी की घड़ी के। अचानक एक धीमी चटकने वाली आवाज हवा में भर गई, जो उसके अलावा किसी और को शायद ही सुनाई दी हो। उसकी घड़ी एक अलौकिक नीली रोशनी से चमकने लगी। जूलियन हांफने लगा। एक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो इस एहसास को जानता था। ये हो रहा था, वो यात्रा कर रहा था, आगे नहीं बल्कि पीछे, 300 साल अतीत में। सब कुछ उसके लिए, सब कुछ द स्टारलाइट सेरेनेड के लिए। उसे बस एक लट्टे चाहिए, उसे बस अपनी किताब खत्म करनी है। वो उससे मिलने के लिए 300 साल अतीत में यात्रा करने वाला है। उसने खुद को अभी भी कॉफी शॉप में पाया, लेकिन दुनिया थोड़ी अलग, पुरानी लग रही थी। उसने अस्त्र को देखा। उसका चेहरा एक परिचित तीव्रता से भरा हुआ था जब वो टाइप कर रही थी। वो जानता था कि उसे उससे बात करनी होगी, लेकिन आप किसी को कैसे बताते हैं कि आप उनसे मिलने के लिए समय यात्रा करके आए हैं? जूलियन ने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। माफ कीजिएगा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं देख रहा था कि आप लिख रही हैं। ये किस बारे में है? अस्त्र ने ऊपर देखा। झुंझलाहट की एक झलक तुरंत एक विनम्र मुस्कान में बदल गई। ये एक प्रेम कहानी है, उसने जवाब दिया, जिसका नाम द स्टारलाइट सेरेनेड है। जूलियन का दिल जोर से धड़क रहा था। यही वो पल था। अविश्वसनीय है, उसने कहा, सामान्य लगने की कोशिश करते हुए। मैं जानता हूँ कि ये अजीब लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी किताब, विशेष रूप से उसका अंत, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। जितना आप कल्पना कर सकती हैं, उससे कहीं ज्यादा। अस्त्र ने अपनी भुएं उठाई। महत्वपूर्ण? ये एक रोमांस उपन्यास है। जूलियन और करीब आया। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मेरे समय में, अब से 3 सदियों बाद, आपकी किताब एक वैश्विक आपदा को रोकने की कुंजी है। लेकिन तभी जब इसका अंत बदल दिया जाए, वो रोमांटिक अंत जिसे आपने परिपूर्ण किया है, आपको उसे हटाना होगा। अस्त्र ने उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसे हटा दूं? क्या तुम पागल हो? मैंने अपनी आत्मा उस अंत में उड़ेल दी है। क्यों? एक प्रेम कहानी का अंत बदलने से दुनिया कैसे बचेगी? जूलियन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हताशा थी। मैं समझा नहीं सकता। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा। भविष्य का भाग्य इसी पर निर्भर करता है। अस्त्र के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सालों की मेहनत, इस परिपूर्ण अंत का सपना देखना, सब कुछ व्यर्थ। लेकिन जूलियन की आंखों में दृढ़ विश्वास, उसकी घोर हताशा निर्विवाद थी। कांपते हाथों से वो अंतिम अध्याय पर गई। उसकी उंगलियां टिकी रहीं, फिर एक सिसकी के साथ उसने डिलीट दबा दिया। जूलियन ने देखा, राहत उसे घेर रही थी, लेकिन फिर उसकी घड़ी फिर से चमकने लगी, इस बार अनियमित रूप से। चटकने की आवाज वापस आ गई, तेज, ज्यादा घबराहट भरी। नहीं, उसने फुसफुसाया, ये काम नहीं कर रहा है। मैं वापस नहीं जा सकता। वो फंस गया था। उनका प्यार भविष्य में लिखा गया था।